हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज हम बात करेंगे कि जो भी न्यूली पेरेंट्स बनते हैं, जो पहली पहली बार माँ बनती हैं, जो पहली पहली बार पेरेंट्स बनते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती हैं कि हमें अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि बहुत छोटा बेबी होता है और वो सब कुछ पहली बार होता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि 0 से 3 मंथ्स के बच्चे का खास ध्यान आप किस तरीके से रख सकते हो और अपना भी आप कैसे रख सकते हो। तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, जब आपके घर में एक न्यू बॉर्न बेबी आता है जो बहुत छोटा होता है और आपका पहली बार एक बेबी होता है, उसको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से आपका जो बेबी है वो छोटा सा, वो धीरे धीरे बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं जो आपको खास ध्यान रखनी चाहिए। जब पहली बार हम माँ बनते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती है। तो मैं कुछ छोटी-मोटी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिसका आप ध्यान रखें, अपने बेबी को आराम से उस जर्नी को पार कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है, जब आपका बेबी काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, जो 0 से 3 मंथ्स के बच्चे होते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने बच्चे को उठाती हैं गोद में, या कोई और भी अगर उस बच्चे को उठाता है तो उसके हेड के नीचे अपने हाथ का सपोर्ट रखें। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो छोटा बेबी है वो अपनी गर्दन को, अपने हेड को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आप उसे शोल्डर की तरफ से उठाओगे तो वो नहीं उठेगा, उसकी गर्दन पीछे की तरफ गिर जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि छोटे बेबी को जब भी आप उठाते हैं, जो 0 से 3 मंथ्स के बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, उनके हेड के नीचे आपको सपोर्ट लेना है, उसके बाद आप उसको गोद में उठा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि छोटे बेबी हैं तो उनको फ्रीक्वेंटली सुसु आता रहता है, सुसु पॉटी वो करते रहते हैं, उनको भूख लगती रहती है, तो आपको फ्रीक्वेंटली उन्हें हर 2 से 3 घंटे के बाद आपको फीड करवाना पड़ता है। वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, हर 2 से 3 घंटे के बाद आप उसको फीड करवाएँ। क्योंकि जो वो टाइम पीरियड होता है 0 से 3 मंथ्स के बीच का, तो उसमें माँ बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी नींद एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है पूरे तरीके से। बहुत सारी प्रॉब्लम बॉडी के साथ चलती रहती हैं, तो उसमें बड़ा इरिटेटिंग लगता है ये सब। तो ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को फीड ना करवाएं, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि वो 0 से 3 मंथ्स का जो पीरियड होता है वो बहुत जल्दी निकल जाता है। तो उस टाइम पे आप अपने बच्चे की भूख का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। हर 2 से 3 घंटे के बाद आप अपने बच्चे को फीड करवाएं। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप अपने बच्चे को फीड करवाती हैं तब आपको उसको बर्प जरूर दिलाना है। बर्प दिलाने का तरीका बहुत ही इजी होता है। उसको अपने शोल्डर पे लेना है और अच्छे से उसकी बैक को टैप करना है, धीरे धीरे, बहुत ही हल्के हाथों से। थोड़ी देर लगेगी, ऐसा लगेगा ये ले ही नहीं रहा, पर ऐसा नहीं है, थोड़ी देर लगेगी। 10 से 15 मिनट के बाद वो बर्प ले लेगा और इजीली उसका जो दूध है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, वो आराम से सो जाएगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जब घर में छोटा बच्चा होता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो उसकी कॉर्ड होती है, जो नाभि से जुड़ी होती है, जब एकदम नए नए पहला बच्चा घर में होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें, सब नुस्खे बताते हैं कि ऐसा कर लो, ऑयल लगा दो, घी लगा दो तो वो निकल जाएगी। पर ये सब नहीं अपनाना चाहिए, उसको बिल्कुल ड्राई रखना चाहिए, सूखा रखना चाहिए। मेरे टाइम पे मेरे 2 बच्चे हुए, जब पहला बेबी मेरा हुआ अद्विक, तो उस टाइम में मुझे बहुत सारी सलाह दी गई और अप्लाई भी किया गया कि उसकी कॉर्ड ऐसे निकल जाएगी। लेकिन सेकंड में मैंने ऐसा सब कुछ देखा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, उसको ड्राई रखना चाहिए। जितना आप उस कॉर्ड को ड्राई रखोगे उतनी जल्दी वो नाल वहां से निकल जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें कि घर में जो नुस्खे बताए जाते हैं वो फॉलो ना करें। उनको अब ऐसे मना भी नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके आप उसको फॉलो ना करें। आप उस एरिया को ड्राई रखें ताकि उसकी नाल जो है वो आराम से निकल जाए। नेक्स्ट है, आपको अपने बेबी की मसाज डेली करनी है। ऐसा कहते हैं कि ठंड के टाइम पे मसाज नहीं करनी चाहिए या एक दिन छोड़ के एक दिन मसाज करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर ज्यादा ठंड है तो आप बच्चों के पैर पे, हथेली पे, चेस्ट पे, बैक पे कर सकते हो। और अगर गर्मी का सीजन है, उस टाइम पे आपका बच्चा छोटा है, तो आप उसके डेली पूरे कपड़े उतार के उसका मसाज कर सकते हो। उससे बच्चे को बहुत ज्यादा आराम मिलता है और वो बहुत ही बढ़िया नींद लेता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि छोटा बेबी है तो ऐसा नहीं है कि आप उसे 24 घंटे डायपर पिना के रखें, कि आपने उसको 24 घंटे डायपर पिना के रखा हुआ है तो उससे उसको रैशेस हो सकते हैं। इस चीज की कोशिश करें कि आप उसको कम से कम दिन में डायपर फ्री रखें। रात के टाइम जब बच्चा सोता है तो उसकी नींद ना डिस्टर्ब हो और आपकी नींद भी ना डिस्टर्ब हो, तो रात में आप उसको प्रेफर करें कि डायपर पिनाएं। बाकी दिन का जो समय होता है उसमें आप ध्यान रखिए कि बच्चे को डायपर ना पिनाएं, जितना हो सके उसको डायपर फ्री रखें। नेक्स्ट है, आपको बच्चे को दिन में अच्छे से सुलाना है ताकि वो प्रॉपर नींद ले सके। वैसे तो छोटे जो बच्चे होते हैं वो काफी घंटों तक सोते हैं तो कोई इश्यू होता नहीं है। बस इतनी ही छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है कि आप उसको प्रॉपर फीड कराते रहें ताकि वो भूख के मारे चिड़चिड़ाए ना, रोए ना, क्योंकि उसके पास रोना ही एक ऑप्शन है।
तो चिड़चिड़ाए ना, रोए ना, तो आप उसको प्रॉपर फीड करवाते रहें और उसके बाद उसको दिन में एक अच्छी नींद लेने दें, प्रॉपर उसके आस-पास शोर-शराबा ना हो। तो ये कुछ छोटी-मोटी टिप्स थी दोस्तों, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो वो 0 से 3 मंथ्स की जर्नी है वो ईज़िली कट जाएगी और बच्चा काफ़ी जल्दी-जल्दी बड़े होने लगते हैं, पता नहीं चलता। तो आप इन टिप्स को फॉलो करके इसको मेरी इन टिप्स को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।